सर इस तार में तो करंट होगा। हाँ सर, बिल्कुल है करंट। और ये दो चिड़िया बैठी हैं, जी करंट क्यों नहीं लगता है? एक दिन सर। आप पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था सर, करंट क्यों नहीं लगता है, बताइए जरा। हाँ हाँ, तो करंट बहने के लिए विभवांतर ज़रूरी है। जी जैसे पानी बराबर हो जी और बहाना हो तो ना बहेगा, जी तो ऊपर नीचे हो तो पानी बहता है। जी जी। तो इसी तरह से विभवांतर होता है, हाँ मतलब जी एक का विभव ज़्यादा हो, ज़्यादा वोल्टेज का हो, और जी एक जो है कम वोल्टेज की तार हो। जी जब दोनों तार आपस में जुड़ता है, हमारे संपर्क में आती है, तब करंट जी बहता है। जी तो ये जो चिड़िया है, यदि ये दोनों तारों में छू जाएं जी। तो इनको करंट लगेगा, हाँ, लेकिन एक तार के कारण ये इसमें करंट नहीं नहीं लगा। लगता है। लेकिन सर कई बार आप देखे होंगे जी कि बंदर जाता है तो मर जाता है, जी क्योंकि जब बंदर चढ़ता है खंभे में तो वो दो तारों में छू जाता है, जी और दोनों तारों का वोल्टेज यदि अलग अलग है जी तो उसमें करंट बहेगा, जी और उस करंट के कारण उसकी मौत हो जाती है सर। जी। इसी तरह देखिए चमगादड़ है, वो हाँ। उल्टा लटकता है, तो ऊपर की तार में भी टच हो जाता है, नीचे की तार में भी टच हो जी जाता है। इसके कारण जो है उनको करंट लग जी जाता है। और यदि सोचे इंसान एक जी। तार में लटके तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इंसान के शरीर में पानी की मात्रा रहती है, तो हवा की नमी हो जाती है, जी तो उस नमी की वजह से हवा का संपर्क हो जाता है, जिससे जी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जी तो उसको करंट लग जाता है। लेकिन ये मान लीजिए कि यदि वो अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना है, सूखा मौसम है, तब हाँ, वो करंट लगने की संभावना कम रहता। बिल्कुल कम रहती है। कई लोग एक तार में भी पकड़ लेते हैं, वजह ये है कि उसका ज़मीन से संपर्क नहीं हो पाता जी सर।